हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। और पिछली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उसे आप देखें। वो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो थ्योरी की वीडियो हैं। और इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं उसके एक्सरसाइज को, और वो चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स। बच्चों, किसी भी चैप्टर्स के स्टार्टिंग के पहले मेरी ये स्टडी की स्ट्रैटेजी रहती है कि सबसे पहले मैं आपका उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी के पोर्शन को कंप्लीट करा दूं, ताकि जब आप एक्सरसाइज में इंटर करें तब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और जैसे ही आप वो थ्योरी किसी भी चैप्टर्स के कर लेते हैं, इंट्रो कर लेते हैं उस चैप्टर्स की, और तब आप उसके क्वेश्चन में एंटर करते हैं, वो उसके वर्कशीट में एंटर करते हैं, एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि थ्योरी का पोर्शन जैसे ही हम कवर करते हैं तो आपका 80% कवर हो जाता है। बाकी जो 20% होता है वो हम एक्सरसाइज के थ्रू आपका कवर अप करा देंगे। तो अगर आप जब तक थ्योरी की क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं बहुत ईजीएस्ट मेथड से आपके सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कराऊं। आइए तो उसके रैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स का जो पहला है वो है वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी, वैसे मैं तो उसको लिख ही दूंगा, बट आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो उससे थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील हो रही है क्वेश्चन को राइट डाउन करने में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन में बाबू ये पूछ रहा है आपसे कि कुछ ऑप्शंस इसने दे रखे हैं, पूछ रहा है कि इसमें से रेशनल नंबर्स कौन सा है। ये सारी थ्योरी के क्वेश्चन हैं। पहला है आपका -3। पहला क्वेश्चन है -3। दूसरा है -2/3। थर्ड है 4/0। और फोर्थ नंबर में आपका है 0/-5। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। हम जानते हैं बाबू कि रेशनल नंबर कभी भी p/q के फॉर्मेट में होता है। ये सारी p/q के फॉर्मेट में है। आपको लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन p/q के फॉर्मेट में नहीं है, बट आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी नंबर्स के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो वो ऑलरेडी 1 वहाँ पे हिडन रहता है, वो होगा ही। जैसे किसी नंबर्स के पहले कोई कुछ नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग प्लस साइन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो होता ही होता है। उसी तरह से किसी नंबर्स के नीचे अगर डिनोमिनेटर उसका नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, उसके नीचे 1 है। इसमें से पहला आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन का पहला ऑप्शन होगा -3/1। फिर आपका होगा दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन इसलिए p/q के फॉर्मेट में है और q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है नीचे 0, आपका ये हो जाएगा। फिर एक चौथा होगा, ये नहीं होगा थर्ड नंबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म होता है और q ≠ 0।
यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 है इसलिए ये नहीं होगा, ये कट हो गया। और एक आपका बच जाता है चौथा P/Q के फॉर्मेट में है। ऊपर 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होने चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है। ओके, तो ये 3 आपके रैशनल नंबर यहाँ पे निकल कर सामने आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर्स के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर लिखना है, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप बुक से हेल्प ले लीजिएगा। चलिए, पहला है आपका -5 × 4 एंड -5 + 4। इसको जो सॉल्व आउट करेंगे, चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड लगने का मतलब कि इधर का सेक्शन अलग है और इधर का अलग। मैं करेंगे तो प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी नंबर के आगे मैंने बताया कुछ नहीं होता है, तो प्लस साइन तो ऑलरेडी होता है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं साइन के बाद। तो 5 × 4 तो कितना हो जाएगा -20। एंड इसका करेंगे तो -5 और +4, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा तो आपका आ जाएगा 1। और चूंकि साइन बड़े वाले नंबर्स का लिखा जाता है, तो बड़ा वाला नंबर दोनों में से 4, 5 में से 5 है, और 5 का साइन क्या है माइनस। जो भी नंबर्स के सामने हैं होते हैं साइन, वो उसके हो जाते हैं, तो -1। अब इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे कैसे, तो -20 / -1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पहला का आंसर है। उसी प्रकार से अगर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग लेंगे तो इसमें है 64 / 4 एंड 32 - 18। इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। आइए देखें, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। एंड 32 में से 18 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 16/14। पहला वाला जो भी आता है वो P होता है और पीछे वाला जो आता है वो Q होता है, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये सारे थ्योरी में हम इस पोर्शन को कवर अप कर चुके हैं। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में जो पहला आपका ऑप्शन है वो है -2/9। -2/9 बोल रहा है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव उसका साइन होना चाहिए एक जैसा। तो इसमें तो एक जैसा साइन तो है नहीं, ऊपर -2 है और नीचे +9 है, तो आपका ये होगा नहीं, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन को चेकआउट करते हैं, 3/-5। देखिए साइन डिफरेंट है, ऊपर प्लस साइन है और नीचे माइनस, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले नंबर को लेते हैं, ये है 4/9। देखिए साइन एक जैसा है, सेम एज ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो आपका ये वाला ऑप्शन एक हो गया 3। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है -3/-19। -3/-19 यहाँ देखिए ये सेम है,
इसका मतलब कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, साइन सेम होना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब दोनों पॉजिटिव में आ गया, यानी 3/19 आपका ये एक ऑप्शन हो जाएगा। एक और ऑप्शन को देख लेते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर आपका ऑप्शन है 0/-3। 0/-3 यहाँ देखिए साइन डिफरेंट है पहला ही नंबर बाद, p/q के फॉर्म में तो है बट साइन डिफरेंट है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4 ओनली। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है, कुछ आंसर्स देने हैं, कुछ क्वेश्चंस इसने दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि विच इंटीजर्स इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। करेक्ट, कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कि या तो निगेटिव होगा, नहीं या तो वो निगेटिव नहीं होगा या तो पॉजिटिव नहीं होगा, कौन सा है? तो वो 0 है भाई, मैंने बताया था नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, 0 है, ना वो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये बीच में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 और राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 ऐसे करके हुए जाते हुए, और बीच में ये देखिए ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इसलिए वो 0 होगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर में कि अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन एज p/q। ये सही बात है, रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगला फुल स्टॉप के बाद बोल रहा है कि इज़ इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटेन एज q/p इज़ अ रैशनल नंबर। तो भैया ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन घुमाने वाली बात है। बोल रहा है कि सभी को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या ये ऐसा ज़रूरी है कि अगर हम q/p के फॉर्म में लिख दें, यानी कि हम तो रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं, हम तो रैशनल नंबर लिखते हैं p/q के फॉर्मेट में, तो ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर। तो ये बोल रहा है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया, सारे थ्योरी हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट के बोला कि अगर इसी नंबर को मैं अगर लिख दूँ उल्टा करके, अगर मैं लिख दूँ q/p, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? एग्जाम्पल के रूप एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है बाबू, देखो मैंने ले लिया कि 0/3, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q ये 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था q ≠ 0। लेकिन इसी को मैं, ये p है ये q है, लेकिन इसी को मैं बदल दूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, q/p कर दूँ, यानी कि 3/0 कर दूँ। तो अब देखिए ये नीचे आ गया 0 डिनोमिनेटर में, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, सही नहीं है, नो होगा आंसर, इसका आंसर होगा नो। अब इसमें तो 2 ही क्वेश्चन थे, 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ़ नॉट जस्टिफाई और आंसर विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ट्रू फॉल्स करना है इसमें। पहला जो बोल रहा है मैं सीधा आंसर कर दूंगा, आप बुक्स में मिला लीजिएगा। एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर है, ये बोल रहा है। तो ये भाई ये गलत है, पहला फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि होल नंबर जो होता है ना, होल नंबर जो होता है तो वो स्टार्ट ही होता है ज़ीरो से, और जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो सारे होल नंबर, जितने सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं? नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होता है, वो 0 से, तो इसलिए ये इसमें फॉल्स होगा। इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर।
सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ये मैंने थ्योरी में बता चुका हूँ कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल्स होते हैं। ट्रू। थर्ड में बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। ये भाई तो फॉल्स है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि निगेटिव नंबर जो होता है ना वो होल नंबर नहीं होता, 1 से शुरू ही होता है, 1 से शुरू ही होता है। फोर्थ नंबर में देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे। ये ट्रू है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। इंटीजर्स यही ना होते हैं ऐसे, या तो माइनस होंगे या तो प्लस वाले होंगे इंटीजर्स। तो हम लोग देखते हैं कि हर हमेशा रैशनल नंबर कोई माइनस में हो, बस नीचे जीरो नहीं होने चाहिए, माइनस हो या प्लस में हो। तो इसके हिसाब से ये ट्रू है, या रैशनल नंबर हो सकता है माइनस इंटीजर्स, इंटीजर प्लस हो या माइनस हो, इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। फिफ्थ नंबर में अगर हम चेकआउट करें कि एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हैं बोल रहा है फिफ्थ नंबर में। तो भैया ये फॉल्स है, क्योंकि निगेटिव रैशनल नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। मैं लिख दूं अगर कि -0/3, ये कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। 0/3 कर दूँ, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। सिक्स नंबर में बोल रहा है कि एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, सारे फ्रैक्शंस जितने सारे हैं वो सभी रैशनल नंबर हैं। तो ये तो सही है, मैंने बताया था कि एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। क्लियर है? तो आई होप आपके इस सेक्शन में वर्कशीट में 5 क्वेश्चन थे, आगे हम वर्कशीट 2 करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां आप कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम अपने मेथड्स को और इम्प्रूव करेंगे, और आपके अकॉर्डिंग जितने ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट हो सबसे उस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना हो, सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज़ आते रहेंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।